हेलो गाइस, वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ बिजनेस करेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग। तो लास्ट क्लास में हमने किया था नाउन क्लॉज एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद एडजेक्टिव क्लॉज, राइट? तो सेकंड क्लॉज एडजेक्टिव क्लॉज। ठीक है, एडजेक्टिव क्लॉज को हम रिलेटिव क्लॉज भी बोलते हैं। ओके, तो सबसे पहले तो ये जानिए कि एडजेक्टिव हम बोलते किसे हैं, राइट? एडजेक्टिव वो शब्द होते हैं जो नाउन की विशेषता बताते हैं, जो नाउन के बारे में कुछ चीज़ बताते हैं, राइट? नाउन क्या होता है? नेम ऑफ एनी पर्सन, राइट? जैसे श्याम इज़ अ गुड बॉय, तो श्याम के बारे में इंफॉर्मेशन क्या मिली है कि ही इज़ अ गुड बॉय, तो दैट गुड बॉय विल बी व्हाट? एडजेक्टिव, राइट? तो एडजेक्टिव इज व्हाट? Adjective is word which gives more information about noun or pronoun. ठीक, अब एडजेक्टिव क्लॉज लिख लेते हैं। एडजेक्टिव क्लॉज इज अ डिपेंडेंट क्लॉज दैट, like an adjective, modifies a noun और अ प्रोनाउन, राइट? जिस तरीके से एडजेक्टिव नाउन की विशेषता बताता है, उसी तरीके से एडजेक्टिव क्लॉज भी क्या करता है? इट ऑल्सो मॉडिफाइज अ नाउन और अ प्रोनाउन। लेट्स सी इट विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। तो एक एग्जाम्पल मैं आपके सामने करवा रही हूँ। The film which you recommended scared the kids. Okay, तो which you recommended. ओके, अब देखो, अगर हम विच यू रिकमेंडेड को हटा दें, राइट, तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा? द फिल्म स्केयर्ड द किड्स। तो तब भी तो सेंस बन ही रहा है ना, तो विच यू रिकमेंडेड की ज़रूरत नहीं है। तो विच यू रिकमेंडेड सिर्फ क्या कर रहा है? यहाँ पे फिल्म के बारे में बता रहा है। ये कौन सी फिल्म के बारे में बात कर रहा है? जो आपने रेकमेंड की थी, विच यू रेकमेंडेड, राइट? तो ये बेसिकली किसकी विशेषता बता रहा है? यहाँ पे नाउन की। नाउन क्या है यहाँ पे? फिल्म, राइट? फिल्म के बारे में क्या चीज़ फिल्म के बारे में जो डिटेल्स हैं वो क्या है? विच यू रेकमेंडेड, राइट? तो अगर विच यू रेकमेंडेड हटा भी दिया जाए तो भी इट वुड मेक सेंस। ओके, had which you recommended is missed, it will still make sense. Okay, it will still make
सेंस। और एक और चीज, और जो अगर ये विच यू रिकमेंडेड, इसको मैं अकेले पढ़ूं, राइट, तो इट इज नॉट मेकिंग complete sense. It is not making complete sense. Therefore, it is ठीक है डिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है, तो विच यू रिकमेंडेड, यहाँ पे सब्जेक्ट भी है, राइट, और प्रेडिकेट भी है, राइट। तो जहाँ पे आपको पता है सब्जेक्ट भी होता है, प्रेडिकेट भी होता है, राइट, तो इसका मतलब वो क्या बन जाता है, आपका क्लॉज बन जाता है। ठीक है, विच यू रिकमेंडेड इज अ क्लॉज, बट ये कैसा क्लॉज है, क्योंकि ये अपने आप में इसका कुछ समझ नहीं आ रहा है। अगर मैं किसी को सिर्फ बोलूँ विच यू रिकमेंडेड, तो उसको समझ नहीं आएगा कि मैं क्या बोल रही हूँ, राइट। इसका मतलब ये कैसा क्लॉज हो गया, इंडिपेंडेंट नहीं है, बिकॉज इट कैन नॉट स्टैंड ऑन इट्स ओन, इट डज नॉट मेक अ कंप्लीट सेंस अलोन, इसीलिए इसको क्या माना जाएगा, डिपेंडेंट क्लॉज माना जाएगा। इसको हमें कहीं फिट करना पड़ेगा, तो हमने इसको कहाँ फिट कर दिया, यहाँ फिट कर दिया, कहाँ, यहाँ पे द फिल्म के बाद फिट कर दिया, विच यू रिकमेंडेड स्केयर्ड द किड्स। ठीक, तो अब विच यू रिकमेंडेड स्केयर द किड्स, अब आपको फाइंड आउट करना है कि ये किस टाइप का क्लॉज है, नाउन क्लॉज है या एडजेक्टिव क्लॉज है, राइट। तो एडजेक्टिव क्लॉज वो होते हैं जो नाउन के बारे में खासियत बताते हैं। तो विच यू रिकमेंडेड भी किसके बारे में बात चल रही है, फिल्म के बारे में ही बात चल रही है, नाउन के बारे में ही बात चल रही है। देयरफॉर दिस क्लॉज विल बी व्हाट, एडजेक्टिव क्लॉज। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल, example, Mark's dog that ate the chicken is looking guilty. ठीक है, मार्क्स डॉग अगर मैं इस दैट एट द चिकन को हटा दूं, राइट, सिर्फ ये पढ़ूं, मार्क्स डॉग इज लुकिंग गिल्टी, तो भी इट इज मेकिंग सेंस, राइट, इट इज मेकिंग अ सेंस। ठीक, तो अगर इसको मैं हटा भी दूं तो भी इस स्टेटमेंट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब तो इसका मतलब मार्क्स डॉग इज लुकिंग गिल्टी, ये आपका क्या हो जाएगा, मेन क्लॉज। मेन क्लॉज वो होता है, सेंटेंस का वो पार्ट होता है जो अपने आप में अकेले स्टैंड हो सकता है, इट कैन स्टैंड ऑन इट्स ओन। ठीक है, दैट एट द चिकन, अगर मैं एक आपके सामने लाइन बोलूं दैट एट द चिकन, तो इस लाइन का कोई सेंस नहीं है, राइट। तो ये लाइन पर, क्योंकि ये इस लाइन में क्या प्रेजेंट है, सब्जेक्ट भी प्रेजेंट है, दैट, राइट, दैट के बारे में बात की जा रही है कि दैट ने क्या करा, एट द चिकन, इसका मतलब सब्जेक्ट भी प्रेजेंट है और प्रेडिकेट भी प्रेजेंट है, तो ये क्या हो जाएगा आपका क्लॉज, राइट, हमने किया भी था, तो ये क्लॉज हो जाएगा। पर ये कैसा क्लॉज है, इट इज डिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है, तो ये आपको पता चल गया ये कैसा क्लॉज है, डिपेंडेंट क्लॉज है।
और ये मेन क्लॉज के साथ ही ऐड होके इट विल मेक गिव सम सेंस। और अब आपको पता करना है कि ये कौन सा क्लॉज है। अब क्योंकि जो दैट एट द चिकन, ये किसके बारे में बात कर रहा है? डॉग के बारे में बात कर रहा है, डॉग की विशेषता बता रहा है, राइट? तो इसीलिए एनी वर्ड्स दैट गिव सम इंफॉर्मेशन अबाउट व्हाट अबाउट द नाउन, राइट, और प्रोनाउन, तो वो क्या कहलाएंगे? आपके एडजेक्टिव क्लॉज। ठीक, तो डिपेंडेंट क्लॉज एंड व्हाट? एडजेक्टिव क्लॉज। ठीक है, अब तो इफ, लिख लीजिए, इफ देयर इज noun before the relative adverbs or relative pronouns, then it is an adjective clause। इसका मतलब आप कैसे फाइंड आउट करेंगे कि जो क्लॉज आपको दे रखा है वो कौन सा क्लॉज है? वो नाउन क्लॉज है या एडजेक्टिव क्लॉज है? कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो क्या है इसका? तो क्या है, मैंने क्या लिखवाया आपके पास कि अगर रिलेटिव एडवर्ब या रिलेटिव प्रोनाउन से पहले क्या आ रहा है? नाउन आ रहा है, राइट? तो वो पीछे वाला पार्ट क्या कहलाएगा? एडजेक्टिव क्लॉज कहलाएगा। देखते हैं। अब सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि रिलेटिव एडवर्ब्स कौन से होते हैं और रिलेटिव प्रोनाउंस कौन से होते हैं, राइट? रिलेटिव प्रोनाउंस, सबसे पहले प्रोनाउंस लिखते हैं। Who, whom, whom, whose, who, whom, whose, what, which, that, ये सब आपके क्या हो गए? रिलेटिव प्रोनाउंस। अब रिलेटिव एडवर्ब्स लिख दीजिए। when, where, why, how। ठीक है, तो अगर हु, whom, whose, what, which, that, when, where, why, how, अगर उससे पहले क्या आ रहा है? नाउन आ रहा है। देखो, देखा आपने? विच, विच से पहले क्या आया? नाउन आया ना। विच से पहले क्या आया है?
नाउन आया है, तो इसका मतलब जो ये क्लॉज स्टार्ट हो रहा है विच से, ये क्या कहलाएगा? एडजेक्टिव क्लॉज। दूसरा भी देख लेते हैं, दैट। ठीक है, तो हमने पढ़ा था विच आपका क्या होता है? आपका रिलेटिव प्रोनाउन होता है, और रिलेटिव प्रोनाउन से पहले अगर नाउन आता है राइट, रिलेटिव प्रोनाउन से पहले नाउन आ रहा है, तो फिर ये जो पीछे का पार्ट है ये क्या कहलाएगा? आपका एडजेक्टिव क्लॉज, राइट। यहाँ पे भी आपका दैट, राइट, दैट से पहले क्या आया है? दैट क्या है? रिलेटिव एडवर्ब है, राइट। दैट इज व्हाट, नहीं, दैट आपका अगेन सॉरी रिलेटिव प्रोनाउन ही है। ठीक है, दैट और विच दोनों रिलेटिव प्रोनाउंस ही हैं, राइट। ठीक है, चलो, तो हमने देखा यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन से पहले क्या आ गया? नाउन आ गया, राइट। तो इसका मतलब जो ये रिलेटिव प्रोनाउन से स्टार्ट होने वाला क्लॉज है, ये क्लॉज क्या कहलाएगा आपका? इट विल बी नोन एज व्हाट? एडजेक्टिव क्लॉज। चलो, इसके बाद है ठीक है, लिख लेते हैं फिर भी। फर्स्ट सेंटेंस, which is relative pronoun विच वैसे ना रिलेटिव आपका रिलेटिव एडवर्ब है, तो रिलेटिव एडवर्ब में आप ना विच भी ऐड कर लो, ऊपर से हटा दो। अब देखिए यहाँ पे ना यहाँ पे कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि ये व्हेन वेयर प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन है, ये रिलेटिव एडवर्ब है। आपको बस एक चीज़ पता करनी है, वो सारे वर्ड्स रिलेटिव प्रोनाउन और एडवर्ब्स होते हैं जो कुछ क्वेश्चंस थ्रो करते हैं, जैसे कि हु, WH से स्टार्ट हो रहे हैं, हु, हुम, व्हाट, राइट। ठीक है, हाउ, बेसिकली तो ये सारे वर्ड्स क्वेश्चन वाले वर्ड्स हैं, राइट। तो ये क्या कहलाएंगे? रिलेटिव प्रोनाउन और एडवर्ब्स। ठीक है, और बस आपको ये देखना है कि अगर आपके सेंटेंस में ये वर्ड आ रहा है, राइट, या तो ये ऊपर वाले या ये नीचे वाले, राइट, और इनसे पहले आपका नाउन आ रहा है, तो ये वर्ड्स से स्टार्ट होने वाला जो क्लॉज है वो क्या हो जाएगा? क्लॉज दैट विल बी नोन एज एडजेक्टिव क्लॉज। क्योंकि देखो ना, नाउन के ठीक बाद स्टार्ट हो रहा है, राइट। इसका मतलब जो ये वर्ड्स हैं ये किसकी खासियत बता रहे होंगे? नाउन की ही तो खासियत बता रहे होंगे, इसीलिए इनको क्या बोला जाएगा? एडजेक्टिव क्लॉज बोला जाएगा, राइट। हमें पता है एडजेक्टिव का काम क्या होता है? नाउन के बारे में डिटेल में बताना, राइट। तो इसीलिए ये वर्ड से जो हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लॉज, ये किसकी खासियत बता रहा है? नाउन की ही खासियत बता रहा है, इसी दे क्वालिफाई नाउन, देयरफॉर दिस द क्लॉज स्टार्टिंग विद दीज वर्ड्स विल बी नोन एज एडजेक्टिव क्लॉज। तो विच इज अ रिलेटिव एडवर्ब,
and before that relative adverb what is coming? क्या आ रहा है उस रिलेटिव एडवर्ब विच से पहले? द फिल्म इज कमिंग. ठीक है. एंड दिस इज व्हाट? नाउन. ठीक है. Therefore, which scared the kids is telling about the film, right? It's telling about the film, that is noun. Therefore, which scared the kids is क्या क्या माना जाएगा? विच स्केयर्ड द किड्स इज क्या? एडजेक्टिव क्लॉज. बिकॉज एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? जो नाउन को डिफाइन करते हैं, नाउन के बारे में डिटेल में बताते हैं. और यहाँ पे विच स्केयर्ड द किड क्या है? वो किसके बारे में बता रहा है? नाउन के बारे में ही बता रहा है, राइट? इसीलिए वो क्या कहलाएंगे? एडजेक्टिव क्लॉज. और मैंने आपको एक और टिप बताया, एक और तरीका है जिससे आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि एडजेक्टिव क्लॉज कौन से होंगे. एडजेक्टिव क्लॉज वो होते हैं विच स्टार्ट विद हु, हुम, हुज, व्हाट, दैट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ, विच. आपको बस ये चेक करना है कि इनसे पहले नाउन आ रहा है या नहीं आ रहा है. अगर तो इनसे पहले नाउन आ रहा है, इसका मतलब ये वाले क्लॉज क्या कहलाएंगे? आपके एडजेक्टिव क्लॉज कहलाएंगे. और जो सेकंड सेंटेंस था, that is relative pronoun. तो इससे पहले क्या आ रहा है? The Mark's dog is coming. ठीक है. तो which is a noun. Therefore, that ate chicken is adjective clause. ठीक. दैट से पहले क्या आ रहा है? नाउन आ रहा है. इसीलिए दैट से स्टार्ट होने वाला क्लॉज क्या कहलाएगा? एडजेक्टिव क्लॉज कहलाएगा. ठीक है. तो एडजेक्टिव्स बेसिकली क्या करते हैं? वो खासियत बताते हैं
किसकी? नाउन की। तो यहाँ पे एडजेक्टिव क्या बताते हैं? खासियत, राइट, खासियत बताते हैं, फीचर बताते हैं ऑफ नाउन। तो आई होप यू आर क्लियर विद दिस। इसके बाद आपका है एडवर्ब क्लॉज। एक्सक्यूज मी, एडवर्ब क्लॉज, राइट। तो एडवर्ब क्लॉज, सब यहाँ पे वर्ब आ रहा है। तो वर्ब का मतलब क्या होता है? वर्ब वो वाले वर्ड्स वर्ब होते हैं जो कुछ एक्शन शो करते हैं, दे डिनोट सम एक्शन, या हिंदी में हम उन्हें बोलते हैं क्रिया, ठीक है। तो व्हाट इज वर्ब? वर्ब इज व्हाट? क्रिया, किसी काम का होना इज वर्ब। इट इज एन एक्शन वर्ड, ठीक। तो एडवर्ब क्लॉज का क्या काम होता है? इट एड्स मीनिंग टू, वो या तो वर्ब के ऊपर कोई मीनिंग ऐड करता है या एडजेक्टिव। एडजेक्टिव्स क्या होते थे? अभी अभी पढ़ा था, खासियत बताने वाले वर्ड के बारे में कुछ और भी बताएगा कौन? एडवर्ब क्लॉज, ठीक। जैसे कि एडवर्ब ही, जैसे कि लाइन है, ही रन्स फास्ट, ही रन्स फास्ट। तो ही रन्स से भी काम चल जाता है, राइट। बट रन के बारे में, रन क्या है यहाँ पे? वर्ब, राइट। रन क्या है? वर्ब। वर्ब के बारे में और बता रहा है कि ही रन्स कैसे रन करता है, फास्ट करता है या स्लो करता है। तो वर्ब के बारे में डिटेल में वो कौन सा शब्द बता रहा है, राइट। वर्ब को और एक्सप्लेन कर रहा है कौन सा शब्द? ये फास्ट वर्ड, राइट। इसीलिए इसको क्या बोला जाएगा? लिख लीजिए, मोर info about verb running, right. Therefore it is acting like adjectives. It is acting like adjective, ठीक है। इसके बाद है, लिखिए, फास्ट इज adjective which is giving more information about verb running. About verb running. ठीक। तो जो वर्ड्स, राइट, जो वर्ड वर्ब की खासियत बताते हैं, राइट, जो वर्ड्स वर्ब की खासियत बताते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? एडवर्ब क्लॉज, ओके। इसके बाद एक और एग्जाम्पल लिखिए,
राम इज वेरी इंटेलिजेंट। ठीक है, तो राम नाउन के बारे में बताया गया है कि नाउन इंटेलिजेंट है, तो इंटेलिजेंट क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। पता है आपको, जो वर्ड्स नाउन की खासियत बताते हैं वो हो जाते हैं क्या? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव को और अगर मैं लिखती राम इज इंटेलिजेंट तो भी काम चल जाता। यहाँ पे एडजेक्टिव को और ज्यादा मॉडिफाई किस वर्ड ने कर दिया है? वेरी। more info, more information about adjective, therefore very क्या है? very is adverb। ठीक, therefore very is adverb। तो बेसिकली एडवर्ब आपने देख लिया, राइट। एडवर्ब बेसिकली वो होते हैं जो एडजेक्टिव्स के बारे में और डिटेल में बताते हैं, राइट। एडजेक्टिव है इंटेलिजेंट, राइट। राम की खासियत है कि वो इंटेलिजेंट है। अब इस इंटेलिजेंट को और मॉडिफाई कर दिया है किस वर्ड ने? वेरी, राइट। एक तो होता है राम इज इंटेलिजेंट, एक होता है राम इज वेरी इंटेलिजेंट, तो फर्क तो आएगा ही ना। इंटेलिजेंट को और ज़्यादा मॉडिफाई कर दिया है, और ज़्यादा उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे दी है, किस शब्द ने? वेरी शब्द ने। इसीलिए वेरी को बोला जाएगा एडवर्ब। ठीक, चलो इसके इस पे फिर नीचे लिखिए एडवर्ब क्लॉज is a dependent clause that functions like adverb, adverb का काम क्या होता है? An adverb modifies or describe verb या फिर adjective या फिर किसी दूसरे एडवर्ब को भी मॉडिफाई कर सकता है, और एनी अदर एडवर्ब। ठीक है, और एनी अदर एडवर्ब। जैसे मैं आपके सामने लिख रही हूं, एज सून एज आई saw you, I knew something was wrong। ठीक है, तो as soon, अब देखो ये सेंटेंस दो पार्ट में डिवाइड हो गया। As soon as I saw you, I knew something was wrong। तो as soon as I saw you, इस पार्ट का कोई मतलब नहीं है, राइट। अगर मैं सिर्फ इस पार्ट की बात करूं, अगर मैं किसी के सामने सिर्फ ये लाइन बोलूं, as soon as I saw you, उसके बाद क्या? कुछ भी नहीं ना, राइट। वहीं पे खत्म हो गई है वो लाइन। तो उसके इस पार्ट का कोई सेंस, अकेले में ये कोई सेंस नहीं देगा। तो not complete sense। I knew something was wrong।
yes, it is giving complete sense. Therefore it is मेन क्लॉज. ठीक. अब एज सून एज आई सॉ यू, ये इसके इट इज़ नॉट मेकिंग कंप्लीट सेंस. इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ये क्लॉज हो जाएगा, राइट. ये कैसा क्लॉज हो जाएगा, डिपेंडेंट क्लॉज हो जाएगा. ये तो मेन क्लॉज है, आई न्यू समथिंग वॉज रॉन्ग, ये अकेले में भी सेंस बना लेगा, इसलिए इसको मैं मेन क्लॉज बोलूँगी. मेन क्लॉज होता है कौन सा क्लॉज, इंडिपेंडेंट, राइट. वो अपने आप में खड़ा रह सकता है. हाँ, ये वाला क्लॉज क्या कहलाएगा आपका, ये क्लॉज आपका कहलाएगा डिपेंडेंट क्लॉज, राइट. एज सून एज आई सॉ यू, अकेले में इसका कोई मतलब नहीं है. इट हैज़ टू बी एडेड टू वॉट, मेन क्लॉज. इसको इस लाइन के साथ जोड़ा जाएगा तभी इसका कुछ मीनिंग बनेगा. किसका, एज सून एज आई सॉ यू का कुछ मीनिंग बन पाएगा. व्हेन वी विल एड इट विद what it with main clause. ठीक. तो अब हमें ये देखना है कि जो ये आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज है, ये सबऑर्डिनेट या फिर डिपेंडेंट क्लॉज है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मैं आपको हेल्प कर रही हूं टू फाइंड आउट कि एडवर्ब क्लॉज कौन सा होगा कौन सा नहीं होगा. क्या नाउन है इससे पहले, क्या इससे पहले नाउन आ रहा है, नहीं ना. ये सबऑर्डिनेट क्लॉज जो है, एज सुन एज आई सॉ यू, राइट, क्या इससे पहले कोई नाउन आ रहा है, नहीं आ रहा है. क्या नाउन है इससे पहले, एज सुन एज से पहले, नो. इसलिए ये क्या माना जाएगा, एडवर्ब क्लॉज. ठीक. तो अब आपको पता चल गया होगा एक चीज, अगर सबऑर्डिनेट क्लॉज कौन सा पार्ट होता है, जिस पार्ट का कोई सेंस नहीं होता है वो सबऑर्डिनेट होता है या डिपेंडेंट होता है. अगर डिपेंडेंट क्लॉज से पहले नाउन नहीं आ रहा है तो वो चीज़ क्या हो जाएगी, ये डिपेंडेंट क्लॉज क्या कहलाएगा उस केस में, एडवर्ब क्लॉज, राइट. और एडजेक्टिव वाला याद करो, एडजेक्टिव वाले केस में क्या होता था, अगर डिपेंडेंट क्लॉज से पहले क्या आता था वहां पे, नाउन, राइट. अगर नाउन आ रहा है, डिपेंडेंट क्लॉज से पहले अगर नाउन आ रहा है तो डिपेंडेंट क्लॉज क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव क्लॉज. तो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन एडजेक्टिव क्लॉज एंड एडवर्ब क्लॉज. नेक्स्ट एग्जाम्पल, द डे फेल्ट लॉन्ग. Because we had nothing to do. एक पार्ट हो जाएगा इस सेंटेंस का, द डे फेल्ट लॉन्ग. अगला पार्ट हो जाएगा बिकॉज वी हैड नथिंग टू डू. तो द डे फेल्ट लॉन्ग अपने आप में सेंस बना रहा है, इट कैन स्टैंड ऑन इट्स ओन. अगर मैं अकेले बात करूं, द डे फेल्ट लॉन्ग, तो यस इसका मतलब समझ आ रहा है कि डे बहुत लंबा था, राइट. देयरफॉर ये क्या हो जाएगा, मेन क्लॉज. बिकॉज वी हैड नथिंग टू डू, इसके आगे क्या, कोई बंदा समझ ही नहीं पाएगा कि आप बोलना क्या चाह रहे हैं. तो ये क्या हो जाएगा आपका, सबऑर्डिनेट क्लॉज, राइट. क्योंकि ये लाइन अपने आप में अकेले में कोई सेंस बना नहीं पा रही है. अब आपको चेक करना है, इज नाउन कमिंग
बिफोर सबऑर्डिनेट क्लॉज, क्या उससे पहले नाउन आ रहा है? देखो, बिकॉज वी हैड नथिंग टू डू, हमारे पास कुछ काम करने के लिए नहीं है। अब ये किसके बारे में बात कर रहा है? क्या इससे पहले कोई नाउन है? नहीं। जिसके बारे में ये बात हो रही है उस चीज का जिक्र आगे नहीं है, नाउन आगे मेंशन्ड नहीं है, राइट? तो जब नाउन मेंशन नहीं है, जिस पर्सन के बारे में बात की जा रही है वही मेंशन नहीं है, इसका मतलब नाउन नहीं आ रहा है उस सेंटेंस में, राइट? तो इज नाउन कमिंग बिफोर सबऑर्डिनेट क्लॉज? नो। Therefore, it is, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या कहलाएगी? एडवर्ब क्लॉज, ठीक? ओके, एक बार एडजेक्टिव क्लॉज के आगे भी नज़र डाल दो, एडजेक्टिव क्लॉज में नज़र डाल दो ताकि फ़र्क आपको पता चल जाए। एडजेक्टिव क्लॉज में क्या होता था, हमने देखा था, हम सेंटेंस को क्या करते थे, वैसे ही करते थे, दो पार्ट में डिवाइड करते थे। चाहे आपको एडवर्ब क्लॉज फाइंड आउट करना है या एडजेक्टिव क्लॉज फाइंड आउट करना है, तो पहला काम आपका क्या होता है, सेंटेंस को डिवाइड करना। एक मेन क्लॉज बना लीजिए, एक बना लीजिए क्या, सबऑर्डिनेट क्लॉज, राइट? वो आपको पढ़ के पता चल जाएगा। जो पार्ट अपने आप में कुछ सेंस बना रहा होगा वो पार्ट क्या हो जाएगा, आपका मेन क्लॉज, और जो पार्ट अपने आप में कोई सेंस नहीं बना रहा होगा वो हो जाएगा सबऑर्डिनेट या डिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है? तो जैसे हमने ये पढ़ा, द फिल्म विच यू रिकमेंडेड स्केयर्ड द किड, ठीक है? तो विच यू रिकमेंडेड आपका क्या हो जाएगा, क्या है आपका डिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है? अब मैंने ये देखा कि उस डिपेंडेंट क्लॉज से पहले क्या नाउन आ रहा है? यस, राइट? विच यू रिकमेंडेड किसकी बात कर रहा है? फिल्म की ही तो बात कर रहा है, यस? तो हियर द नाउन इज कमिंग बिफोर सबऑर्डिनेट clause, right? Therefore the subordinate clause will be known as what? Adjective clause. क्यों? क्योंकि adjective clause, ये जो clause है which you recommended, इस clause से पहले क्या आया, क्या शब्द आया? फिल्म, राइट? तो इस clause से पहले किसका जिक्र हुआ है? फिल्म का जिक्र हुआ है, नाउन का जिक्र हुआ है। Therefore this clause will be known as क्या? एडजेक्टिव क्लॉज, क्योंकि ये नाउन को डिफाइन कर रहा है, फिल्म के बारे में बता रहा है, ठीक है? उसके बाद हमने क्या था, एडवर्ब क्लॉज, ठीक है? तो एडवर्ब क्लॉज में भी हम क्या करते हैं, पहले सेंटेंस को सेग्रीगेट कर लिया, हमने सेंटेंस को सेग्रीगेट कर लिया। द फिल्म विच यू रिकमेंडेड स्केयर्ड द किड, तो हमने एक पार्ट हो गया विच यू रिकमेंडेड, एक पार्ट हो गया द फिल्म स्केयर्ड द किड, ठीक है? तो द फिल्म स्केयर्ड द किड अपने आप में कंप्लीट है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, मेन क्लॉज, राइट? और विच यू रिकमेंडेड ये अपने आप में कोई सेंस नहीं बना रहा है, इसीलिए इसको बोलेंगे सबऑर्डिनेट क्लॉज। अब हमें चेक करना है कि ये सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या है, एडवर्ब क्लॉज है या एडजेक्टिव क्लॉज है, ठीक है? तो मैंने देखा, अच्छा, विच यू रिकमेंडेड जो ये क्लॉज है, इससे पहले क्या आ रहा है, इससे पहले क्या आ रहा है, नाउन आ रहा है, इसीलिए ये क्या माना जाएगा, एडजेक्टिव क्लॉज। अगर नाउन नहीं आता इससे पहले तो ये माना जाता क्या, एडवर्ब क्लॉज, ओके? ठीक है, अगर इस क्लॉज से पहले नाउन आ रहा है तो ये क्लॉज क्या कहलाएगा, ये पूरा का पूरा क्लॉज क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव क्लॉज। और अगर इस क्लॉज से पहले आपका नाउन नहीं आ रहा है तो ये पूरा का पूरा क्लॉज क्या कहलाएगा, एडवर्ब क्लॉज, ओके? ठीक है, ठीक है, कुछ टिप्स। और एक और तरीका है फाइंड आउट करने का कि वो एडवर्ब क्लॉज है या एडजेक्टिव क्लॉज है। तो आपने देख लिया एडजेक्टिव क्लॉज कौन से किससे शुरू होते हैं, हु, व्हाट वगैरह से, राइट? हु, व्हाट, दैट अभी हमने किया था। तो अब एडवर्ब के बारे में लिखते हैं। मोस्ट ऑफ आवर एडवर्ब क्लॉजेस
will begin with words like as soon as, because, though, although, if, until. ठीक है, तो ये भी एक तरीका है. This is another way of identifying. Adverb clause. ठीक है. Example: the teacher punished the boy because he stole a pen. ठीक है, तो द टीचर पनिश्ड द बॉय, ये अपने आप में कंप्लीट है, इसीलिए हो जाएगा मेन क्लॉज. ठीक है, बिकॉज ही स्टोल्ड अ पेन, ये हो जाएगा आपका क्या, सबऑर्डिनेट क्लॉज. ठीक है, ठीक है. अब बिकॉज, राइट, ही स्टोल्ड अ पेन. ठीक, क्या ये बिकॉज ही स्टोल्ड अ पेन, लिख लीजिए इसके नीचे. ये किसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है? ही स्टोल्ड अ पेन, इससे किसका रिलेशन जा रहा है? पनिश्ड का, राइट. पनिशमेंट का रिलेशन जा रहा है किसके साथ? बिकॉज ही स्टोल्ड अ पेन. ठीक है, तो बेसिकली सबऑर्डिनेट क्लॉज के आगे क्या यहाँ पे नाउन प्रेजेंट है? नहीं. ही किसके, ही बिकॉज ही स्टोल्ड अ पेन, किसके बारे में बात हो रही है? ही के बारे में. क्या उस ही के बारे, इस ही का नाम आगे दे रखा है? नहीं दे रखा है ना, तो इसका मतलब आगे नाउन प्रेजेंट नहीं है. तो जब सबऑर्डिनेट क्लॉज के आगे नाउन प्रेजेंट नहीं होता है तो सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या कहलाता है? एडवर्ब क्लॉज. ठीक है, तो इट इज गिविंग मोर इंफॉर्मेशन अबाउट पनिश्ड. No noun, no noun is present before subordinate clause, therefore it becomes एडवर्ब क्लॉज. ठीक है, तो रूल क्या है? वी नीड टू अंडरस्टैंड what the subordinate clause is giving information about. ठीक है, अगर सबऑर्डिनेट क्लॉज नाउन के बारे में बता रहा है तो सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या कहलाएगा? एडजेक्टिव क्लॉज. और अगर सबऑर्डिनेट क्लॉज से पहले कोई नाउन प्रेजेंट नहीं है, राइट, वो नाउन के बजाय किसी और चीज की बात कर रहा है सबऑर्डिनेट क्लॉज, तो तब सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या कहलाएगा? एडवर्ब क्लॉज कहलाएगा. तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास. थैंक यू सो मच.